आज से मुल्क में पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। पेट्रोल की कीमत 4 रुपये कमी के बाद 377 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 8 रुपये 70 पैसे महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 280 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी में 24 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। ज़राए वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 91 रुपये 34 पैसे से बढ़ाकर 116 रुपये 8 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी में 24 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल पर लेवी 68 रुपये 93 पैसे से कम करके 44 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। 20 करोड़ या इससे कम सालाना टर्नओवर वाले दुकानदारों को कम से कम 25,000 रुपये अदा करने होंगे। टर्नओवर ज़्यादा होने पर सिर्फ 1% टैक्स अदा करना होगा। विद होल्डिंग टैक्स को एडजस्ट करने की सहूलत भी मिलेगी। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर क्यारी ने कहा कि स्कीम में नॉन फाइलर और फाइलर दुकानदार भी शामिल हो सकते हैं। स्कीम में शामिल दुकानदारों को POS से इस्तिस्ना मिलेगा। दुकानदार का विद होल्डिंग टैक्स अगर पहले कट चुका होगा तो वो एडजस्ट होगा। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म। वोटिंग 7 जून को होगी। पोलिंग स्टेशन में अमला और पोलिंग का सामान रवाना किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। वोटर्स की कुल तादाद 9,58,480 है। 4,54,708 ख़वातीन और मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772 है। 396 मर्द उम्मीदवार जबकि 8 ख़वातीन उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर भारत के बेबुनियाद बयानात मुस्तरद कर दिए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत झूठी कहानियों और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के फ़रोग़ में आलमी शोहरत रखता है। गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक भारतीय दावे हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश हैं। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। मसला कश्मीर सलामती कौंसिल के एजेंडे का तवील तरीन गैर हल शुदा तनाज़ा है। भारत मकबूजा इलाकों से इनखला करे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। सदर आज़ाद कश्मीर ने भी मंजूरी दे दी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक ये तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्वस पाई गई। नोटिफिकेशन में तंजीम पर नफरत को फ़रोग़ देने और रियासती अमन को मुतासर करने के इल्ज़ामात। एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 2014 के सेक्शन 12 के तहत कलअदम करार दिया गया। हुकूमत ने एक्शन कमेटी के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल कर दिए। कलअदम तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का कहना है कि रियासत में अमन, कानून की अमलदारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। किसी भी तंजीम को अवामी अमन, सलामती और रियासती नज़्म के ख़तरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरी इंतज़ामिया को ईरान मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। आबना हुर्मज़ से बहुत से ऑयल टैंकर गुजरे हैं। तादाद बताना नहीं चाहता। आबना हुर्मज़ बहरान हल होने में वक्त ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आबना हुर्मज़ की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरान ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मुंजमद असासे बहाल करके ईरान अमरीका मुज़ाकराती डेडलॉक ख़त्म कर सकते हैं। ईरानी रहबर मौज़म के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका के लिए 24 अरब डॉलर्स ईरान से समझौते पर पहुँचने के लिए बड़ी रकम नहीं है। ये ईरान का पैसा है, अमरीका का नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से 2 रोज़ में तीसरी मुलाकात। किर्गिस्तान में हुई मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से बातचीत में इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल का जायज़ा और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई।
कराची हैदराबाद मोटरवे की तामीर के लिए पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुआहदा तय पा गया। रियल स्टेट और मादनियात की तरक्की के मुआहदे पर भी दस्तखत। पोर्ट्स और मोटरवेज की तामीर और तरक्की के मुआहदे किए गए। SIFC और जॉइंट बिजनेस कौंसिल की मेज़बानी में पाक सऊदीया बिजनेस कौंसिल के इजलास में सऊदी सरमायाकारों को मुश्तरका सरमायाकारी के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। गिलगित बल्तिस्तान में हिस्पर हुपर ग्लेशियर के पिघलने के बायस पानी के बहाव में इजाफा। NDMA का अलर्ट जारी। इंतजामिया को दरिया के किनारे रहायशियों के लिए हिफाजती इक़दाम की हिदायत। मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। फ्रांस ने गजा फ्लोटिला के समाजी कारकुनों से इसराइली बदसलूकी पर जंगी जराइम का मुकदमा शुरू कर दिया। फ्रांसीसी प्रोसिक्यूटर के दफ्तर का कहना है कि इसराइली बदसलूकी के खिलाफ तहकीकात फ्रांस हुकूमत की दरख्वास्त पर शुरू हुई। आयरलैंड ने इसराइल के कौमी सलामती के वजीर बेन गुवेर और वजीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच के आयरलैंड में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। आयरिश वजीर आज़म ने कहा कि गजा इमदाद ले जाने वाले फ्लोटिला काफिले से इन मुजरा का नारवा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। खलीज ओमान में ईरानी बहरिया का अमरीकी जंगी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा। कहा अमरीकी बहरिया की जानिब से समंदरी ट्रैफिक को हरासा करने और जहाज़ों को कब्जे में लेने पर इंतबाही फायरिंग की गई, जिसके बाद अमरीकी जंगी जहाज़ों को खलीज ओमान से निकलकर बहरा हिंद की तरफ जाना पड़ा। अमरीकी फ़ौज ने दावे की तरदीद कर दी। साथ ही खबरदार किया कि अगर ऐसा किया गया तो ये जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद हमले। अस्पताल, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। शहर तायर में इसराइली हमलों में 7 अफराद शहीद। लबनानी सिविल डिफेंस के मुताबिक जबल अमील अस्पताल के करीब इसराइली हमले का 4 अफराद निशाना बने। अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। शहर के दीगर मकामात पर इसराइली हमलों में 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद और 5 जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से 2 रोज़ में तीसरी मुलाकात। किर्गिस्तान में होने वाली मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी ने बताया कि ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से बातचीत में इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। अदाकारा मोमिना इकबाल को हरास न करने के केस में NCCIA ने रुकन पंजाब असम्बली साकिब चधड़ के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम साकिब चधड़, उनकी अहलिया और साथियों ने अदाकारा, उनके मौजूदा शौहर और उनके घर वालों को धमकियां दी। मुलजिम ने अदाकारा को धमकाया कि शादी ना करने पर उनका डाटा लीक कर देगा। मोमिना इकबाल के मोबाइल से साकिब चधड़ की जानिब से भेजी गई ब्लैकमेलिंग वीडियोज़ भी मिली। लाहौर की एडिशनल सेशन अदालत ने साबिक चधड़ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 24 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदाकारा मोमिना इकबाल की बहन रमशा इकबाल ने कहा कि वो कार्रवाई करने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शुक्रगुजार हैं। और ईरान की फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए अमेरिका के वीज़े जारी। वाइट हाउस हुकाम की तस्दीक। ईरानी फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप में पहला मैच 15 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉस एंजलिस में खेलेगी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने अभी तक वर्ल्ड कप के लिए ईरानी फुटबॉल टीम के कुछ तकनीकी अमले को वीज़े जारी नहीं किए।